नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। साथियों, आज हम विचार रख रहे हैं, आपके साथ चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट भारतीय रेल के ऊपर जो चल रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। साथियों, यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके पूरा होते ही हम आशा करते हैं कि भारत बहुत जल्दी चौथी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इतना महत्वपूर्ण यह राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है साथियों। और कई प्रश्न इसके साथ खड़े होते हैं। युवा साथियों से निवेदन है कि इससे जुड़े प्रश्नों के ऊपर आप जरूर पड़ताल करें, आपस में चर्चा करें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण विषय है। यह उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो रेलवे के बारे में जानना चाहते हैं और रेलवे के बारे में वे जानकर और राष्ट्रीय महत्व की चीजों को जानकर खुशी महसूस करते हैं। तो साथियों, आइए हम बढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट के अन्य विवरणों के बारे में। डीएफसी, इसकी फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। रेल मंत्रालय के अधीन यह कार्य कर रहा है। डीएफसीसीआईएल एक कंपनी है जिसको कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत किया गया है। रेलवे ट्रैक का निर्माण करने, रखरखाव करने और उसका संचालन करने के लिए यह कंपनी बनाई गई है। साथियों, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। यह उस समय इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा गया जब मालगाड़ियां अपनी रफ्तार खो चुकी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी कि जो परंपरागत व्यापारी हैं, ग्राहक हैं, रेल को छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उनका सामान पहुंचने का कोई समय नहीं था। उनके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं होती थी। और कहते हैं कि जब मालगाड़ी एक स्थान पर खड़ी हो जाती थी तो जो स्टाफ ऑन ड्यूटी होता था, तो 2014 के पहले 2004 के और 14 के बीच में वहीं उसकी ऑफ ड्यूटी हो जाती थी। यह इतना खराब समय था भारतीय रेल के लिए कि रेल का प्रबंधन, रेल के कर्मचारी हतोत्साहित हो गए थे। और उनमें जो ऊर्जा का संचार होता है अपने संगठन के प्रति, वह बिल्कुल नकारात्मकता के भाव से भर रहा था। जब गाड़ियां नहीं चल पाती हैं और बोटलनेक में फंस जाती हैं और समय की बर्बादी होती है, वैगन टर्नआउट नहीं होता है, परफॉर्मेंस खराब होती जाती है, तो ऐसे संगठन से जुड़े कर्मचारियों के बीच में तनाव और अनेक बीमारियों को लेकर आता है। प्रबंधन परेशान हो चुका था, कर्मचारी परेशान हो चुके थे, आपस में लड़ रहे थे और जो समस्याएं थी उनमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। उनके लिए बजट नहीं मिल रहे थे और बजट मिलते थे तो उसको फ्रीज कर दिया जाता था। साथियों, यह इतना खराब समय था भारतीय रेलों के लिए कि अगर छोटा सा हम एक राजनीतिक एग्जाम्पल पकड़ें तो आप देखेंगे कि 23 मई 2004 को लालू प्रसाद यादव भारतीय रेल मंत्री बने रेलवे पर और वे 5 साल रेलवे के मंत्री रहे। साथियों, 26 मई 2009 को जब नई सरकार आई पुनः यूपीए की, तो 2011 तक ममता बनर्जी थी और ममता बनर्जी के बाद उन्होंने 2 और अपने रेल मंत्री बहुत जल्दी बदले, दिनेश त्रिवेदी और मुकुल राय। एक तो 11-12 के बीच में 1 साल मुश्किल से उन्होंने काम किया और एक ने केवल 4-5 महीने काम किया है, मुकुल राय ने। साथियों, भारतीय रेल कैसे काम करती जब राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी कमजोर पड़ गई हो। देश का प्रधानमंत्री जरूर अर्थव्यवस्था का ज्ञाता था, उस समय सबसे वर्ल्ड बैंक में काम कर चुका था, आईएमएफ में काम कर चुका था, अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार था और उसके नीचे ऐसे रेल मंत्री काम कर रहे थे। फिर साथियों, कांग्रेस ने अपने हाथ में ले लिया रेल मंत्रालय और 2012 से लेके 2014 के बीच में कांग्रेस ने तो हद कर दी, 4 रेल मंत्री बदल दिए। सितंबर से अक्टूबर सीपी जोशी को रेल मंत्री बनाया गया और फिर उसके बाद आए पवन बंसल। अक्टूबर से मई 2013 के बीच में उन्होंने एक कांड कर दिया जिसमें उनका पद छोड़ना पड़ा और फिर सीपी जोशी को वापस मंत्री बनाया गया मई और जून में 1 महीने के लिए। साथियों, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 17 जून से 26 मई 2014 मल्लिकार्जुन खड़गे रेल मंत्री के पद पर रहे।
साथियों, यह वही समय था जब रेलों को बजट नहीं मिल रहे थे। रेलों में जो कोई भी प्रोजेक्ट था वो उसका ये शिलान्यास तो करते थे मगर वो कभी पूरा नहीं होता था। यह वह समय था जब रेलों पर जो एमपी एमएलए होते थे वो अधिक से अधिक रेलगाड़ियां चलाने की मांग करते थे और वो मांगे मान ली जाती थी, रेलगाड़ियां चला दी जाती थी, मगर एक बजट में अनाउंस होते हुए दूसरे बजट में भी वो चल नहीं पाती थी। रेलों पर बड़ी बड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेन और अन्य ट्रेनों को जो एमपी एमएलए थे, जो सांसद और विधायक थे, वे अपने क्षेत्रों में मनमानी करके रुकवा दिया करते थे। मतलब भारतीय रेलों पर राजनीतिक तानाशाही चल रही थी। जो चाहे जिस तरह से चाहे उसको दूध दो रहा था, क्योंकि लालू प्रसाद कह गए थे रेलवे को जितना धोया जाएगा उतना कम है। यह एक मानसिकता थी साथियों। ऐसे समय में 2005 में जो घोषणा हुई वो बहुत अच्छी सकारात्मक घोषणा थी यूपीए सरकार में लालू प्रसाद के समय में, मगर 2006 में उसको स्वीकृत भी किया गया। मगर अब इससे आप देख सकते हैं 2006 से 2014 तक इस परियोजना के बारे में 1 रुपए भी खर्च नहीं किया गया। कागजों के जो शेर होते हैं वो चलाए गए, बातें की गई बड़ी बड़ी, मगर 1 पैसा नहीं दिया। और बिना पैसे के भारतीय रेलों पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। बड़े प्लानिंग के साथ, बड़े विजन के साथ भारतीय रेलों पर अगर काम नहीं किया जाए तो वह कभी सफल नहीं होते हैं। साथियों, भारतीय रेल पर जब एनडीए सरकार आई 2014 में, 2015 में, जून 2015 में सीसीए यानी जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होती है, आर्थिक मामलों की जो उनकी समिति होती है, उसने इस प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया और 81,459 करोड़ रुपए का बजट पास किया। यह वह समय था जब भारतीय रेल अपनी गति खो चुकी थी, समय पालन खो चुकी थी और जो प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो रहे थे, मालगाड़ियां 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की रफ्तार पर आ गई थी, व्यापारियों का सामान नहीं पहुंच रहा था, नकारात्मकता का माहौल था। और ऐसे समय में इतना चैलेंजिंग काम था जे समय पर पूरा करना इस प्रोजेक्ट को, और देश हित में राष्ट्रीय हित का महत्व था। रेल के महत्व का तो था ही, मगर राष्ट्रीय हित इससे जुड़ी हुई थी, इससे अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई थी। आप समझिए साथियों, युवा साथियों, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कौन से ऐसे लोग होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए पैसा नहीं देते हैं, केवल राजनीति करते हैं। यह आपके ऊपर है, यह आपको सोचना है, क्योंकि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य इन्हीं चीजों पर निर्भर करता है, ना कि जातिवाद पर साथियों। तो साथियों, 81,459 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ। इस प्रोजेक्ट की जो लागत है 1,25,000 करोड़ रुपए है साथियों। जो लोग कहते हैं कि देश कर्ज में फंस गया है, साथियों कितने महत्वपूर्ण होते हैं प्रोजेक्ट और उनके लिए पैसा। देश कर्ज में नहीं फंसता। जब आप अपना मकान बनाते हो तो आपका आने वाला समय उज्जवल होता है। इसी तरह से राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट बनने पर राष्ट्र का भविष्य भी उज्जवल होता है, युवाओं का भविष्य उज्जवल होता है, उनकी आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल होता है और राष्ट्र सशक्त बनता है। ये जो लोग कहते हैं कि जो बजट, जो लोन बढ़ गया है, कर्ज बढ़ गया है, ये वो लोग हैं ये हमेशा से रोते रहते हैं। फ्री के खाने वालों पर ये नहीं बोलते। जो पिछले 4-5 सालों से फ्री में भोजन बंट रहा है, ये लोग वो उसका विरोध नहीं करते। जो फ्री की वस्तुएं बंटती हैं और ये फ्री की चीजों की मांग करते हैं, आप विचार तो करिए। इनके नेताओं, इनकी सोच राष्ट्र के प्रति है या किन्हीं और दूसरे मामलों में। ये अंतोगत्वा तो उन व्यक्तियों को, गरीबों को भी नुकसान करते हैं जिनको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट चालू नहीं होने से रोजगार नहीं बढ़ते। ये लोग रोजगार देना नहीं चाहते, ये जातियों में बांटना चाहते हैं साथियों। तो इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, 1,25,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट 9 राज्यों और 72 जिलों से होकर निकल रहा है साथियों। 11,000 हेक्टेयर भूमि इस प्रोजेक्ट में आवंटित हुई है डीएफसी में। यह आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी भूमि का आवंटन और उनका जो मुआवजा होता है उसका वितरण हुआ होगा साथियों। इस प्रोजेक्ट की कीमत देखकर सब कुछ समझ में आता है साथियों। इसके 2 भाग हैं, ईडीएफसी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डब्ल्यूडीएफसी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। टोटल कॉरिडोर की कुल लंबाई 3360 किलोमीटर स्वीकृत हुई थी सबसे पहले।
फिर ईडीएफसी की लंबाई 1856 थी, जो घटाकर 1337 किलोमीटर कर दी गई साथियों। सोनपुर बिहार से आगे बंगाल आ जाता है, और बंगाल में आप जानते हैं कितना चुनौतीपूर्ण है राष्ट्र के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, क्योंकि वहां तो कुछ और ही चल रहा है साथियों। बड़ा दुख होता है जब हम इन बातों को रखते हैं। एक राष्ट्र को के कामों में जब कोई राजनीतिक दल अड़ंगा लगाता है, सकारात्मक सहयोग नहीं करता है, तो वो किस तरह का राजनीति कर रहा है, यह तो आप लोगों को सोचना है साथियों। डब्ल्यूडीएफसी में 1504 किलोमीटर जो स्वीकृत हुआ था, उसमें से 1046 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है साथियों। तो 1150 किलोमीटर ईडीएफसी का काम पूरा हो गया, और डब्ल्यूडीएफसी में 1046 किलोमीटर, टोटल 2196 किलोमीटर, करीब 2200 किलोमीटर इसमें से पूरा हो गया साथियों, 3360 में से। और प्रतिशत में बात करें तो 77.2%, यह 2015 में इसको 81,459 करोड़ रुपए मिले थे। उसका 77% काम इतने बड़े प्रोजेक्ट का, इतने लंबे प्रोजेक्ट का, इतने चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट का, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रोजेक्ट का पूरा कर लिया गया है साथियों। यह कम उपलब्धि नहीं है एनडीए सरकार की, इसमें कहने में हमें जरा भी दुविधा और शंका नहीं है साथियों। यह लुधियाना सोननगर बिहार, जो इसकी जो दूरी है 1337 किलोमीटर है, और शेष जो 519 है वो बंगाल में पड़ने वाला है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। पहले पीपीपी के थ्रू सोचा गया था इसमें काम करना, मगर वो पीपीपी की योजना थी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो रेलवे प्रोजेक्ट में होना था, वह ज्यादा लाभकारी नहीं दिखाई दिया, इसलिए उसे टाला गया, और अन्य तरीके से अब इस काम को पूरा करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं साथियों। और इसका एक जो छोटा सा भाग है जेएनपीटी से बैतरणी, गुजरात में, महाराष्ट्र में साथियों, इस पर बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा है। यह बहुत चैलेंजिंग वर्क है, यह बहुत कठिन काम है, और इसको जैसे ही पूरा किया जाएगा इस साल के अंत तक, उम्मीद की जाती है, या अगले साल के मार्च माह तक इसकी उम्मीद की जाती है पूरा हो जाएगा साथियों। इसमें दो ऐसे छोटे भाग थे, इन दोनों उसमें, जिसे ईडीएफसी में न्यू डगमगपुर से न्यू अहवार रोड 27 किलोमीटर का था, बीजी डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन, इसके पूरा हो जाने के बाद बहुत बड़ी अड़चन खत्म हुई है साथियों, वो हम आपको बताएंगे। रिवाड़ी से न्यू दादरी के बीच में डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी पर अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है, इसको काटकर आगे बढ़ाया गया। 127 किलोमीटर का ये मार्ग भी बनकर तैयार हो गया, इसे खोल दिया गया है। इसके बन जाने के बाद, इन दोनों मार्गों के बन जाने के बाद, डीएफसी ने इतनी बड़ी सफलता पाई है, जिसका अगर हम व्याख्यान ना करें, जिसकी बड़ाई ना करें, तो यह एक गलत बात होगी साथियों। ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, इस दोनों छोटे से स्पेल जो छोटे से जो खंड है, इनके पूरे होने से जेडीएफसी ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट आपस में जुड़ गई है, गले का हार बन गई है, भारतीय रेल की गहना बन गई है। रेलवे मिनिस्टरों ने, हमारे जो माननीय अश्विनी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा शब्द दिया था, ज्वेल्स है भारतीय रेल का ये। और साथियों, आप सोचो 2200 किलोमीटर पर जब डीएफसी डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड बीजी लाइन और जब चलेगी, तो कितना समय बचेगा, वैगन टर्नआउट कितना सुधरेगा, कितना समय पालन होगा, और जो व्यापारियों को भरोसा बढ़ेगा उनके समय पर सामान पहुंचने का, जिससे वापस भी अपने परंपरागत रेल से जो माल ढुलाई करते थे उसमें वापस लौटेंगे। यह तो सभी लोगों के लिए खुशी की बात है, देश के लिए खुशी की बात है साथियों। ये प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण है, यह भारत की जो लॉजिस्टिक लागत है उसको कम कर देगा। इतना बड़ा परिवहन का ये साधन बन जाएगा कि लॉजिस्टिक लागत कम होते ही साथ सभी को फायदा होगा। जहां रेलवे को फायदा होना है, उसके साथ व्यापारियों को फायदा होना है, तो अंतोगत्वा ग्राहक को भी फायदा होगा साथियों। ये महत्वपूर्ण है। और पर्यावरण, जो वैश्विक स्तर की जो चैलेंज है, उनको ये सुधार रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पर्यावरण में फैलता था उसको बिल्कुल कम कर देगा। उच्च क्षमता वाला है ये नेटवर्क, और उच्च गति से चलने वाला, हाई कैपेसिटी और हाई स्पीड कॉरिडोर बन चुका है साथियों ये। और 2200 किलोमीटर में जब निर्बाध रूप से गाड़ी दौड़ रही हो, भारतीय रेल की डबल स्टैक कंटेनर दौड़ रहे हो,
और लंबे लंबे सेक्शन और लंबी लंबी बिना रुके मालगाड़ी चल रही हो, तो समझ लेना भारत और भारत का आर्थिक जगत तरक्की कर रहा है। ये भारतीय रेल की तरक्की नहीं, यह देश की तरक्की है, देश के युवाओं की तरक्की है, उनकी आने वाली पीढ़ियों की तरक्की है और चारों तरफ खुशहाली लाने का ये रास्ता है साथियों। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इसी रास्ते से बनने वाली है साथियों। जो अब दूसरे कॉरिडोर भी सैंक्शन होने जा रहे हैं भारतीय रेल की इस उच्च क्षमता और उच्च गति को देखकर, वे भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे साहब। औद्योगिक गतियों को बढ़ावा मिला है, अंतर्देशीय कंटेनरों के नए नए डिपो खुल रहे हैं, नए औद्योगिक केंद्रों का विकास हो रहा है और रोजगार की वृद्धि हर दिन हो रही है साथियों। और ये जो लोग जातिवाद की गणना और जाति का कर रहे हैं, इसी चीजों से परेशान है। जब देश की तरक्की होती है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जब गिर गई हो, ब्रिटेन हमसे पीछे हो गया हो, चीन के लिए हम चुनौती बन गए हो, अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में फंसने जा रही हो, तब उनके जो लोग हमारे देश में उनसे चंदा लेते हैं, उनके देशों में इनके ऐसो आराम गृह बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, संपत्तियां, इनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, ऐसे लोग भारत से नफरत करने लगते हैं और नकारात्मक राजनीति करने लगते हैं और इस देश के विकास में रोड़ा बन जाते हैं साथियों। सावधान रहना होगा युवाओं को। आपका देश है, आपके बच्चों का देश है। ये संपत्तियां आप जो इकट्ठी कर रहे हैं, ये तभी तक हैं जब तक बांग्लादेश जैसे हालात ना बने, श्रीलंका जैसे हालात ना बने, पाकिस्तान जैसे हालात ना बने, अफगानिस्तान जैसे हालात ना बने। और कितने देशों की बात करूं, जो तो आप आस पास की बात कर रहा हूं। ये किन चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये जो जातिवाद की बात कर रहे हैं, जो गुंडों के मरने पर, उनका एनकाउंटर होने पर जो रोते हैं, माफियाओं के मरने पर जो रोते हैं, ये सब नकारात्मक चीजों से हमें ऊपर आना होगा साथियों। यह जातियों का विषय नहीं है, हर जाति परेशान है, हर जाति में गरीबी है, हर जाति में परेशानियां हैं। जब तक पढ़ा लिखा और संपन्न देश नहीं होगा, तब तक काम और रोजगार नहीं मिल सकता साथियों। हमारी रेल अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है, जैसे जैसे उसकी हिस्सेदारी बाजार में बढ़ेगी, रोजगार में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी साथियों। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनने से रोजगार पैदा होने वाले हैं साथियों। मिलिट्री कॉरिडोर बन रहे हैं। भारत पहली बार इतना बड़ा मिलिट्री का निर्यातक बनके, हथियारों का निर्यातक बनके निकल रहा है साथियों। ये गौरव की बात है। और उस जो कॉरिडोर होगा, मिलिट्री कॉरिडोर, ये यूपी में ये सबसे ज्यादा सेवा देने वाला प्रोजेक्ट होगा साथियों। यह गौरव की बात है साथियों भारतीय रेल के लिए। और हम आगे बात करें, किफायती होगा, ये तेज होगा और सुरक्षित होगा। रियलिटी सेक्टर को भी ये मजबूत करेगा साथियों। ये 9 राज्यों में से निकल रहा है साथियों और 72 जिलों में से निकल रहा है। 9 राज्य जो हैं, जैसे ईस्टर्न जो कॉरिडोर है उस पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल हैं, जबकि वेस्टर्न में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, यूपी है साथियों। इसमें 9 राज्य हैं और 2-3 राज्य ऐसे हैं जैसे हरियाणा और यूपी। इनमें से वेस्टर्न में भी है और ईस्टर्न में भी ये राज्य आते हैं कॉरिडोर के अंदर। यह कॉरिडोर कोयला, थर्मल पावर प्लांट, स्टील प्लांट, एसेक, खनन उद्योग को, रेलवे साइडिंग प्राइवेट को और सभी जेएनपीटी जो बंदरगाह है उसको, महाराष्ट्र में कांडला बंदरगाह, गुजरात में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह बताया जाता है। जिस तरह से जेएनपीटी हमारा सबसे बड़ा बंदरगाह है, उसी तरह से कांडला, पिपावा बंदरगाह गुजरात का, मुंद्रा पोर्ट गुजरात का, ये बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। यानी कि व्यापार इनसे मिलने वाला है भारतीय रेल को, और भारतीय रेल इनके पास तैयार माल लेकर पहुंचेगी और हमारा निर्यात बढ़ाएगी। यह गौरव की बात है देश के लिए साथियों। इसके जो हमारे युवा साथी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार करें, इसके ऊपर अनेक एग्जामों में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आगे जो पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, भारतीय रेलवे के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग इसके ऊपर नए नए चर्चा करें। 1 लाख ट्रेन इस मार्ग पर अब तक चलाई जा चुकी हैं। यह बहुत बड़ी बात है। इसमें भौगोलिक चुनौतियां इतनी अधिक आ रही हैं, उनके बारे में भी आपको अध्ययन करना चाहिए। अभी हरियाणा में जो सुहाना टनल का काम पूरा हुआ है, अरावल की पहाड़ियों को काट कर एक रास्ता बनाया गया भारतीय रेल के लिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। 25 किलोमीटर की स्पीड जो मालगाड़ी की थी, 20 किलोमीटर की स्पीड 75 किलोमीटर तक जा पहुंची है साथियों। अभी कितना समय हुआ है। तो राजनीतिक स्थिरता देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है और राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। आप लोग इन सब चीजों को महत्व दीजिए
और आगे आने वाले समय में तैयार रहिए। जो इस तरह की जो राजनीति हो रही है, इस देश की राजनीति को बांग्लादेश टाइप की राजनीति बनाना चाहते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये विकास की नहीं बात करते हैं, ये चर्चा नहीं करते हैं, जातियों की चर्चा करते हैं। इससे बचिए आप, उनको ये चीजें बताइए कि देश में क्या हो रहा है। इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति जितनी नकारात्मक हो रही है, उसको बताइए कितनी दूषित राजनीति लेकर आप घूम रहे हो, ये आपको बताना पड़ेगा। साथियों, अगर अच्छे हालात होते हैं तो प्रबंधन को भी आसानी होती है, कर्मचारियों की भी आसानी होती है और जनता को भी आसानी होती है। और देश के हालात अगर खराब हो तो सभी को परेशानी होनी है। इसलिए जो लोग यह सोचते हैं, जो राजनीतिक विचारधारा को नहीं मानते, जो सनातन संस्कृति में विश्वास कम रखते हैं, उन लोगों को इस तरह की बीमारी होती है। वो राष्ट्र के खिलाफ भी चले जाते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं चलता है वो कब राष्ट्र के खिलाफ चले गए। तो आने वाले समय में आप हैं जो हालात को बदल सकते हैं। आप जानते हैं, कांग्रेस और यूपीए काल में अनेक शिलान्यास होते थे, उनके लिए ना तो पैसा दिया जाता था, ना कभी वो प्रोजेक्ट पूरे होते थे। यह एक देश का दुर्भाग्य था, युवा शक्ति का दुर्भाग्य था। बेरोजगारी हमेशा अपराध लेकर आती है, घरों को तहस नहस कर देती है, ड्रग्स को बढ़ावा देती है, दारू को बढ़ावा देती है, जुए को बढ़ावा देती है और पूरे चरित्र का पतन कर देती है। राष्ट्र अगर रोजगार उन्मुख होगा, राष्ट्र के प्रोजेक्ट पूरे हो रहे होंगे, तो इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। साथियों, आज भारतीय रेल गौरवमय है और भारतीय रेल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू लाइन, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, मल्टी ट्रैकिंग, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, बाईपास, आरओवी, आरयूवी, इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैफिक फैसिलिटीज वर्क, सिग्नलिंग अपग्रेडेशन, सीटीआर, ब्रिजेस, यार्ड रिमॉडलिंग, साथियों अनेकों अनेक हैं। हम आपसे इनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। साथियों, समय की कमी के कारण आपसे पुनः आपसे आग्रह करता हूं, इस पर चर्चा कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए और रेलवे के आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।